आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स बाय शिवम कुमार और मैं हूं शिवम कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट एपी, जीपी, एचपी। और जो हम लोग का अगला वीडियो आएगा वो हम लोग का फुल्ली रहेगा एपी से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। तो इसको पहले पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस होता क्या है? सम नंबर्स अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर। अगर कोई नंबर को डिफिनिट ऑर्डर पे अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल। डिफिनिट रूल, अगर कोई नंबर को अरेंज किया जाता है डिफिनिट ऑर्डर पे और डिफिनिट रूल पे तो वैसे को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, आर सेड टू बी सीक्वेंस। जैसे ही कोई नंबर है उसको हम लोग कोई ऑर्डर पे अरेंज करें या फिर कोई रूल पे अरेंज करें तो वैसे को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2, 4, 6, 10। ये क्या है? एक ऑर्डर पे अरेंज है कि इसके जो गैप है यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, ये भी 2 का है और डैश से करते यहाँ तक 10 तक हम लोग गए हैं तो यहाँ भी मतलब करते करते 2 तक का जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के बाद हम लोग देखते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? जो हम लोग एपी में देखते हैं प्रोग्रेशन को। प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन होता क्या है? सीक्वेंसेज which follow a definite pattern are called progression। जैसे कि सीक्वेंस है ये और ये कोई डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो वैसे को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, जो प्रोग्रेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। जो पहला प्रोग्रेशन है वो है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जो दूसरा है उसका नाम है जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और जो थर्ड है वो है एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्लास 11th में पढ़ना है जीपी और एचपी। तो हम लोग यहाँ पे जीपी और एचपी को का डेफिनेशन को देख लेंगे और आगे जो हायर क्लास 11th में वहाँ पे हम लोग जीपी और एचपी को पढ़ेंगे और एपी को हम लोग फुली तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपी को यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic प्रोग्रेशन। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और उसका हर एक टर्म एक डिफर, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि एक टर्म हो गया हम लोग का, जैसे ये कोई सीक्वेंस का एग्जांपल है 2 4 6 8, यहाँ करते 12 आ गया, और इसका हम लोग जो यहाँ लिखा हुआ है डिफर फ्रॉम इट प्रीसीडिंग, जैसे कि अगर हम लोग इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 2 का, और यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो 2 का आएगा, यानी कि इसमें क्या है, एक कांस्टेंट के साथ ये लोग अपना डिफर कर रहा है 2 के साथ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, जाते जाते यहाँ भी कोई नंबर होगा उसके साथ भी करेंगे तो 2 का आएगा। यहाँ कहने का मतलब होता है एपी में कि जो इसका प्रीसीडिंग के साथ जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और जो हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से हम लोग एपी को हमेशा डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जो उसका कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं वो डी से, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय स्मॉल ए से, ठीक है। जो इसका फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं ए से डिनोट करते हैं, और जिसका कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग डी से। जैसे कि ये हम लोग का कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और जिसमें हम लोग का फर्स्ट टर्म यानी कि ए है वो क्या है 2, तो हम लोग इसमें फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, और जो दोनों का कॉमन डिफरेंस होता है यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का, उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, तो देखिए A2 माइनस A1 हमेशा ही होता है, A2 माइनस A1, यानी कि पिछले वाले टर्म को अगले वाले टर्म से माइनस करते हैं तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकलता है, ठीक है। और जिसका कॉमन डिफरेंस जो भी आता है वो एक कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल कभी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ एक सीक्वेंस कैसी का बनता है, एक नंबर का बनता है, और यहाँ डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट रूल के साथ यहाँ पे ये सीक्वेंस होते हैं। तो जब भी हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म ही आएगा। और जो हम लोग का सेकेंड प्रोग्रेशन है वो है जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जीपी से डिनोट करते हैं, जीपी। इसका सबसे पहले देखिए डेफिनेशन, अ सीक्वेंस A1R A2R A3R स्क्वायर से, यहाँ पे A है, A1 है, A2R A3R डैश डैश करते ANRN इज इन GP, ठीक है। जैसे कोई सीक्वेंस है A1 A2R A3R का पावर 2 डैश डैश करते ANR का पावर N, जिसको हम लोग कहते हैं GP। और देखिए जिस तरीके से उसमें हम लोग ने कॉमन डिफरेंस निकाला था, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो कहने का मतलब कि जिस तरीके से वहाँ CD क्या था हम लोग का कि A2 माइनस A1 था ना, तो यहाँ पे हम लोग का CR होता है, CR कहने का मतलब A2R बाई A1, ठीक है। तो यहाँ से A2 और A1 जो वहाँ का वैल्यू सेम रहता है, सिर्फ बचता है R। जो इसका कॉमन रेशियो होता है उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, और जो R रहता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय जीपी, हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, एंड इट्स कॉमन रेशियो डिनोटेड बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीपी होता है उसमें क्या होता है, जो हम लोग का सेकंड टर्म है, उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, फर्स्ट टर्म से। तो वहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वही हम लोग का होता है कॉमन रेशियो। अब देखिए एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एचपी से। हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझिए, एन सीक्वेंस A1
A2 A3 करते करते एन गया, आर सेड टू बी AP, ठीक है, इसको हम बोलेंगे AP क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकलेगा तो R निकलेगा। लेकिन जब 1/A1 1/A2 1/A3 रहेगा, करते करते 1/AN R said to be HP, यानी कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है, जस्ट AP का रिवर्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का AP ये था, और जैसे ही हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल किया इस फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, HP, यानी कि AP का जस्ट उल्टा होता है HP। जो आज हम लोगों ने पढ़ा है AP GP HP का इंट्रोडक्शन, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस और AP निकालने का फॉर्मूला, वो पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।